सर आपका शुभ नाम सर? लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी। सर आप आज सुपौल जिला में पहली बार जो है रिटायर फौजी के लिए समारोह किया गया। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप रिटायर फौजी के लिए? देखिए, मैं तो खुद सुपौल जिला का रहने वाला हूँ और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सुपौल जिला के जितने भी फौजी हैं और बिहार स्टेट से कई आए हुए हैं आज का विजय दिवस मनाने को सुपौल के अंदर। ये हमारे लिए, सुपौल के लिए और हमारे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम अपने मार्टियर्स सैनिकों को याद करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को याद करते हैं और जो सैनिक हैं जो आज सेवारत हो चुके हैं या काम कर रहे हैं उनको सम्मान करते हैं, तो इसलिए इससे खुशी की बात और क्या है। सर आपका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा आपके आर्मी में? मैं आर्मी में 40 साल रहा। कब से कब तक? 1974 से लेकर 2014 तक। सर आपका कार्यकाल कैसा रहा? मेरा कार्यकाल, इस दुनिया में अगर कोई काम है और देश के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो इससे अच्छा कोई और हो नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी के आधी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर में गिरी। उसके बाद ज़्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट में मिला और बाद में कोर कमांड करने का मौका मिला। मैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस था इंडिया का और भी कई मौके मिले। इन सब को ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया और इससे ज़्यादा क्या खुशी मिल सकती है किसी सिपाही को जो देश के लिए काम कर सके। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए सर, आज के युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे सर? आज की युवा पीढ़ी को यही बताना है कि आज देश आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम एक विकसित राष्ट्र होने को जा रहे हैं और इसमें योगदान सबसे ज़्यादा चाहिए युवा पीढ़ी का। पूरा देश उन्हीं की ओर देख रहा है, उन्हीं की ताकत के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मेरा इस युवा पीढ़ी से कहना है कि मेहनत करिए, आप ऑनेस्ट रहिए, देश के प्रति श्रद्धा रखिए और जितना भी आप काम कर सकते हैं वो करते रहिए। भगवान रिजल्ट ज़रूर देगा और मेहनत से इस देश के लिए लगे रहिए। यही मेरी उनके लिए। सर आज के जनता जो है उनके बीच क्या संदेश देंगे आप आर्मी की तरफ से? आप रिटायर फौजी हैं, आप बहुत दिन इसमें योगदान दिए हैं, आप क्या कहेंगे जनता? मैं यही कहूँगा कि उनकी जो शहादत है उनको भुलाएं नहीं। कोई भी देश, इस दुनिया में ये हिस्ट्री है कि जो देश अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, उसके ताकत कभी नहीं हो सकती। तो बिना सैनिक के सम्मान के वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों साथ चलेंगे तभी वो देश बढ़ सकता, आगे बढ़ेगा। चलिए, इसके लिए आप मान लीजिए इतना बात बोले बताए। सर आज देश में जितने पुलिस प्रशासन है उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपकी क्या सोच है, उसकी क्या राय है आपकी? देखिए, पुलिस प्रशासन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें समझना होगा और कई बातें ऐसी ज़रूरी हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देश अभी और अच्छा करे, उनकी लीडरशिप को और अच्छा करे। और वो बुरे नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं। उनको लीडरशिप अच्छी चाहिए और उनको डायरेक्शन अच्छा चाहिए और उनको सहूलियत चाहिए। तो हमारी पुलिस भी दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस हो सकती है। तो इसलिए मैं उनके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ। सर इस देश के घुसपैठियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना? मेरा यही कहना है कि जो जेन्युइन भारतीय नहीं है उसको यहाँ रहने का हक नहीं, वो बाहर जाने। आज जो जेन्युइन भारतीय है वो जरूर रहे। आज की सरकार के बारे में क्या बोलेंगे आप? अभी की सरकार जो चल रही है किस तरह से है, क्या कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज की सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कई सालों का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है। याद रखिए, कोई मैजिक वांड नहीं है कि तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इसमें समय लगेगा और हमें ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए कि भाई इतना दिन हो गया ये नहीं हुआ। धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ देश के लोगों का भी संपूर्ण योगदान होना जरूरी है। मतलब धैर्य रखने की जरूरी है। धैर्य
प्लस योगदान देना, ये दोनों ज़रूरी है। चलिए ठीक है सर। केवल सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे तो ये नहीं हो सकता। ये देश हमारा है, केवल सरकार का तो है नहीं, सारी दुनिया का है, सारे लोगों का है। तो इसलिए पूरी जनता को सरकार का समर्थन करके जहाँ जहाँ वो सही कर रहे हैं उनको मदद करें, जहाँ गलती कर रहे हैं उनको रोकें। चलिए सर, सर एक धन्यवाद। सवाल थी हमारी, नहीं मिल रहा, आप लोग इन्हें उच्च पद पर हैं तो क्यों नहीं दिलवा रहे हैं सर? और दूसरा, बंगाल से हम लोग को मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं सर? अब तो ये आपसे बड़ा इस संस्थान कोई है भी नहीं, हमको लग रहा है इतना बड़ा पद पर सबसे है। बड़ी समस्या है बहुत बड़ी ये समस्या है सर। बंगाल क्षेत्र से के लिए। ऐसा है कि जो कभी ऑपरेशनल प्लान बने थे उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का और ये बॉर्डर का, ये कलकत्ता हेडक्वार्टर से सारा ऑपरेशंस प्लान होता मैंने, तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिहार में होना। तो इसको ज़रूरत है। मैं आपका जो पॉइंट है उससे एकदम सहमत हूँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और ऑपरेशनली भी एक अलग संगठन में आ जाए, ताकि हम इस इलाके का ऊपर पूरा ध्यान रखें। सर ऑपरेशनली हमारे कुछ ज़रूरतें हैं जो चाइना के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए चाहिए, इसलिए वो ईस्टर्न कमांड के साथ कार्रवाई होगी। टोल टैक्स भी सर हम लोगों को लगता है कब हम लोगों का सर उसके लिए अच्छा, सैनिक को जो टोल टैक्स लगता है इस पर आप क्या कहेंगे? इसका अभी जो मुझे पता है सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे? NHAI को इसके ऊपर भी एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि जितने ज़्यादा सैनिक तो है नहीं जो पूर्व सैनिक हैं, तो उनको भी उसी दायरे में रखा जाए जहाँ कि उनको टोल टैक्स का इतना मेहनत नहीं करना पड़े। उनको तो एक्चुअली और जितनी मदद कर सके NHAI वो करना चाहिए। सर कोसी रीजन बाढ़ पीड़ित इलाका है, इसमें सैनिक को ना तो सर मेडिकल फैसिलिटी है ECH का, ना तो कैंटीन है, ना तो सोल्जर बोर्ड अभी तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग सेना के हर चीज़ से वंचित रह जाते हैं। कैंटीन कार्ड भी बना है लेकिन हम लोग वेलफेयर नहीं ले, ECH कार्ड बना है हम लोग नहीं ले पाते। कोसी रीजन में कम से कम सोल्जर बोर्ड, बच्चे का भी और मेडिकल 3 जो है कम से कम इस क्षेत्र में होना तो चाहिए। इसके लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सब एरिया कमांडर साहब हैं दानापुर में, और जो सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर हैं, उनसे कभी बात होती है तो मैं उनको बताऊंगा। और मैंने कोशिश की थी जब मैं सर्विस में था, तो कुछ टेक्निकल कारण के से नहीं रहा, लेकिन अभी हमारी कोशिश रहेगी और हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है सर। आप देख सकते हैं सुपौल के बेसस कॉलेज में सम्मान समारोह आदमी का है, रिटायर देख सकते हैं सर सर आप रिटायर्ड फौजी हैं, आप अपना परिचय दें। आज सम्मान समारोह में सुपौल जिला BSS कॉलेज पहुंचे हैं जी। ये सम्मान समारोह जो हुआ, अपना परिचय देते हुए। मैं कर्नल MP सिंह, कोर ऑफ इंजीनियर्स का हूँ। मैं 2003 में रिटायर किया और अभी बिहार पूर्व सेना संघ परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे विजय दिवस का कार्यक्रम सुपौल में ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पटना वगैरह में सुपौल नेग्लेक्टेड, कोसी रीजन नेग्लेक्टेड है, जो उस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया है ये विजय दिवस मनाने का। ये 75 साल बाद हमको लगा है कि अब आज देखे हैं कि पहली बार जो है सुपौल जिला में हुआ ये विजय दिवस। नहीं, विजय दिवस आज पहली दफे किसी सुपौल का बात बोल रहे हैं सर, जी, मतलब पहली दफे हुआ है। यस, हाँ, कहीं वो तो सब बार होता ही है, लेकिन आज पहली बार सुपौल जिला में मैं हुआ कह रहा है। हूँ कि सुपौल में पहली दफे हुआ है। जी 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 जी। सर आप नई युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आप सर? ईमानदारी से वहाँ पे भी जिस पद पे जो भी कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से, अपने दृढ़ शक्ति से काम कीजिए, हमेशा परिणाम अच्छा मिलेगा। सर आपका कार्यकाल कैसा रहा उसमें, इतना दिन जो आप सेवा दिए? बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं
कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ जब मैं रिटायर किया। सर देश की जनता को क्या संदेश देंगे आप? बस ईमानदारी से सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ी सेना के उपलब्धि। प्रति बस सेना के प्रति वफादार रहिए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट आता हूँ मैं। मान सम्मान के। जी। अच्छा सर, आप यहाँ देश में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए है, घुसपैठिए को लेकर क्या कहेंगे रोनिया अरे के लिए? कोई उस सब के देखिए वो है जो है वो पॉलिटिकल कप मुझे नहीं मालूम, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि हम लोग उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा सर, देश के पुलिस प्रशासन के बीच में क्या कहना कोई चाहिए? किसी भी प्रशासन के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हम। थैंक यू। पसान नाम सुना? पसान भाई ऐसा है, आप युवा हैं, हिम्मत नहीं हारिएगा। आपका गार्ड रहना है हमको। अजय बाबू चलिए, आप आओ सामने आ जाओ। बहुत बढ़िया। काय हो आप? चलो बहुत बढ़िया लो। सर आप लोग आज रिटायर फौजी से हैं और आप लोग सुपौल में पहली बार जो है सम्मान समारोह किया और विजय दिवस पर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूर्व सैनिक साल में एक बार विजय दिवस के अवसर पर हर साल की भांति 16 दिसंबर को राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में कार्यक्रम होता है। उसी के क्रम में सुपौल में हमारे पूर्व सैनिक साथियों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोग पूर्व सैनिक के नाते पटना से भाग लिए हैं। इस अवसर पर हम लोग अपने अदम्य साहस और अक्षुणता का परिचय देते हुए जो सैनिकों ने अपने कुर्बानी दिया उनको हमने याद किया और वीरांगनाओं को और 71 और 62 के लड़ाई में शामिल हुए अपने सम्मानित साथियों को सम्मानित करने का काम। सर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि वो देश के संप्रभुता और अखंडता को रक्षा करने के लिए आगे आएं और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर भारतीय सेना से जुड़े और देश का कल्याण करें। देश की जनता को क्या संदेश देंगे? देश की जनता को विशेष तौर से एक पूर्व सैनिक के नाते यह कहना चाहूँगा कि कम से कम सैनिकों को मत भूलें और सैनिक को हमेशा याद रखें। अभी की सरकार को क्या कहेंगे, कैसी चल रही है स्थिति? हम लोग क्योंकि आप लोग हैं, फौजी हैं, फिर भी आप लोग सरकार के को एक ऊपर अनुभव हम लोग होता कुछ है। बोल नहीं सकते। भारत माता की जय है। ठीक सर, धन्यवाद।